रोको का गुड बाय, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किसे कहा है गुड बाय और क्या वो क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे? तो आखिरकार शुभमन गिल ने क्या किया है रिटायरमेंट को लेकर खुलासा, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे मुकाबले में जिस तरह से 9 विकेटों से जीती, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हिटमैन रोहित शर्मा का। और उनके साथ जोड़ीदार रहे उनके सबसे पुराने विराट कोहली, जिन्होंने 74 रनों की नाबाद पारी खेली। ये दोनों ही प्लेयर्स हमारे देश के लिए लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लेजेंडरी प्लेयर होने के नाम पर ये खेलते चले जा रहे हैं। इन्होंने पिछले कई सालों से लगातार परफॉर्मेंस किया है। जिन 2 फॉर्मेट को छोड़ना था इन्होंने छोड़ भी दिया। लेकिन वनडे क्रिकेट में अगर आप जब भी बात करेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस की, तो आप हमेशा पाएंगे कि इनका परफॉर्मेंस हमेशा अप टू द मार्क रहा है। यानी कि जब भी जरूरत पड़ी है टीम के लिए, ये दोनों में से कोई ना कोई खिलाड़ी खड़ा रहा है भारतीय टीम के लिए। चाहे आप वर्ल्ड कप उठा लीजिए, हालिया दिनों में अगर आपको याद करें 2023 का वर्ल्ड कप उठाइए, वहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से लगभग 600 रन यानी 597 रन निकलते हैं 125 के स्ट्राइक रेट से। तो विराट कोहली 700 प्लस रन ठोक देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली के भी 80 रन अगर आते हैं, तो फाइनल मैच में 77 रन की पारी खेलते हैं वहां पर रोहित शर्मा। और ऐसे में दिखाया जाता है कि ये दो सीनियर प्लेयर जो है इस टीम की वो पिलर हैं जिसके दम पर भारतीय टीम खड़ी है। और इस वक्त जिस तरीके से टीम इंडिया के लिए दोनों खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये सवाल उठना कि क्या अब आप क्रिकेट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये लाजमी सी बात हो जाती है। तो सबसे पहले तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कहां गुड बाय बोला और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में या जो आफ्टर पोस्ट मैच जो पीसी होती है उसमें क्या कहा है शुभमन गिल ने, वो आपको जानना बेहद जरूरी है कि उससे पता चलेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का करियर किधर जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो मैच के बाद एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री ने इंटरव्यू किया। उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली से बहुत सारे सवाल पूछे गए, सबके जवाब दिए कि एक साथ खेलना अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है। विराट ने कहा कि भाई 2013 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे यहाँ आई थी तब हमने ये शुरुआत की थी एक दूसरे के साथ लंबी लंबी पार्टनरशिप करना, और ये वही दौरा था जब भारत ने 360 रन जो है वो चेस किए थे 40-40 ओवर में, 42-42 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ में। और वहां से ये जोड़ी हमेशा कामयाब रही और हम सबको पता है कि जब रोहित और विराट मैदान पर हों, दुनिया के कोई भी बॉलिंग लाइनअप आप उठाकर लाइए, दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर लेकर के आइए, अगर इन दोनों की निगाहें जम गई, इन दोनों के बीच अगर 50 प्लस पार्टनरशिप का हो गया, मतलब वो 100 और 150 में कब तब्दील हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। काफी तेजी से रन बनाते हैं और कब गेम आपके हाथ से निकाल के लेके चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा, गेम में वापसी का मौका भी नहीं मिलता है। तीसरे वनडे में भी वैसा ही कुछ हुआ। 265 जब भारत के खिलाफ चेस करना पड़ा, दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर गए, उनकी हालत पस्त होती नजर आ गई। लेकिन वही 237 रन भारत को जब चेस करना था तीसरे वनडे में, तो यहां पर 1 विकेट गिरा भारत का, गिल आउट हुए 24 बना के। उसके बाद जब विराट कोहली आते हैं, तो 2 मैचेस से खाता नहीं खुलने का दबाव तो उनके ऊपर में था ही, लेकिन जैसे ही राहत की सांस ली पहला रन बनाने के बाद, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 168 रनों की नाबाद साझेदारी कर दी 38 ओवर और 3 गेंद में। ये आप लिख लीजिए, 38.5 ओवर में भारतीय टीम ने 237 रन चेज कर दिया। और उसके बाद सीरीज हम भले ही हार गए हैं, बहुत सारे सवाल सीरीज के हारने पर भी हैं, बहुत सारे जवाब अभी चाहिए भी, लेकिन जिस तरह से खेला है इन दोनों ने, उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री को इंटरव्यू में बताया भी कि गुड बाय टू ऑस्ट्रेलिया, अब शायद ही हम कभी जो है ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे खेलने के लिए। यानी रोहित को ही पता है कि जो अगला दौरा होगा उसमें वो नहीं होंगे, विराट को पता है कि अगला दौरा जो होगा वो नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे से भी संन्यास ले लेंगे? ये हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल अभी भी बना हुआ है, इस परफॉर्मेंस के बावजूद भी। ऐसे में शुभमन गिल का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि शुभमन गिल जब पीसी में आए, आप लोगों को अगर याद होगा तो वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, वो लेजेंड प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। तो उसको तो सही साबित इस सीरीज में भी कर दिया, इस मैच के अंदर में। लेकिन कहते हैं कि आप एक प्लेयर दो प्लेयर के दम पे आप मैचेस या सीरीज नहीं जीतते, एक दो प्लेयर प्लेयर आपको मैच जिता सकते हैं, सीरीज जीतने के लिए पूरे टीम का एफर्ट लगता है। जो ऑब्वियस सी बात है कि इस सीरीज के अंदर भारतीय टीम का वो टीम एफर्ट जो नजर ही नहीं आया। ये आपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के दम पे आपने मैच जीता है, जिससे हर्षित राणा ने 4 विकेट निकाल लिया, विराट कोहली के 74 नॉट आउट, रोहित शर्मा के 121 नॉट आउट। बहुत सारी चीजें होती हैं ना जब आपको पूरा सीरीज जीतना होता है, लेकिन आप सिर्फ मैच जीते। लेकिन इससे पॉजिटिविटी ये है कि भाई ये प्लेयर्स फॉर्म में हैं। कुछ लोग मीडिया में भी बैठ करके बातें कर रहे थे कि रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं है जी, विराट का फॉर्म नहीं है, जबकि वो 7 महीने के गैप में खुद ही भूल गए थे कि जो आखिरी सीरीज थी वनडे, जो आखिरी था भारत का, जो भारत ने खेला था, वो वनडे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच था, जिसमें रोहित के 76 रन आए थे उस समय। यानी कि अगर आप देखेंगे तो दोनों खिलाड़ी फॉर्म में रहे हैं, बट ये जब चूंकि वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं तो लंबा गैप होने के बाद ये लोग भूल जाते हैं और फिर ये उनको ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ये तो आउट ऑफ फॉर्म है, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है।
पिछले 2-3-4 साल में उठा के देखेंगे तो कम से कम वनडे क्रिकेट के अंदर में ना रोहित का फॉर्म गया है, ना विराट का फॉर्म में गया है और इसलिए इनके औसत भी ये बात बता रहे हैं, ये औसत भी उनके बारे में बता रहे हैं। तो गिल ने जब ये बात पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी अगले सीरीज की हम बात करेंगे। अगला वनडे सीरीज जो है वो 30 नवंबर से भी है साउथ अफ्रीका से। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को लेकर के सवाल पूछा जा रहा था कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट क्या जो है रोहित शर्मा खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, विराट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? चूंकि अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं? तो उस पर गिल ने ये कहा कि भाई अभी तो पहले हमारा टारगेट है जो अगली सीरीज आने वाली है वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ में उसमें ये खेलेंगे उसके बाद बात करेंगे। मतलब अभी कोई चर्चा नहीं होने वाली है। इस सीरीज में आपने रन बना दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब जो अगली सीरीज होने वाली उस सीरीज में ये तय होगा कि क्या करना है, आगे प्रोग्रेस कैसे। चूंकि आप देखेंगे तो अगली सीरीज के बाद भी जो है 2 बैक टू बैक सीरीज है। चूंकि पहले आप टेस्ट सीरीज खेलेंगे, फिर वनडे, फिर टी20, देन फिर वनडे। तो अगली सीरीज में पहले तो नवंबर दिसंबर में आप खेलोगे, नवंबर में वनडे खेलोगे, उसके बाद दिसंबर में टी20 खत्म होगा आपका, 19 जनवरी को खत्म हो जाएगा आपका मैच, आखिरी मैच होगा और उसके बाद जनवरी के अंदर में 19 दिसंबर को खत्म होगा, फिर जनवरी के अंदर में आपको 11 जनवरी से वनडे और टी20 की सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड से। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम अभी भी इस बात की उहापोह में है कि करना क्या है। लेकिन जो खबरें निकल के आई, जो दायरे दिखे और जिस तरह से गंभीर ने जब दूसरा वनडे खत्म हुआ था और वो जो एक फुटेज निकल के आता है जिसमें वो कहते हैं कि अरे ये लोग तो संन्यास का समय रहते इसी मैच में, वीडियो फोटो दिखा दे। तो मतलब ये था कि कहीं ना कहीं गंभीर अ, मिल करके गिल के साथ में जो है और इन दोनों प्लेयर्स को कहीं ना कहीं साथ रखना चाहते हैं और अजीत अगरकर और गंभीर जैसे प्लेयर्स को जो अभी मैनेजमेंट में हैं, उनको जवाब भी इन दोनों प्लेयर्स ने दिया है कि आप जो कहते हैं नॉन कमिटल, वो नॉन कमिटल की बात छोड़ दीजिए, परफॉर्मेंस देखिए ना। ये बताएगा कि हम कितने कमिटमेंट वाले हैं प्लेयर, किस तरह से हम कमिटमेंट अपना दिखाते हैं और इसीलिए जो भूख है इनके अंदर में वो बड़ी बात होती है। इसी बीच सिदेश लाड जो है, दिनेश लाड जो है, जो उनके रोहित शर्मा के कोच है, उन्होंने भी ये बात बोला है कि जिस तरह से वो खेल रहा है और जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस है, फिटनेस है, मुझे लगता है कि वो जब भी रिटायरमेंट लेगा 2027 वर्ल्ड कप के बाद में ही रिटायरमेंट लेगा। और यही बात जो है विराट कोहली पर भी लागू होती है क्योंकि दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। ज्यादा बेहतर अपने आप को फिट रख पाना इस फॉर्मेट में, तो जब एक सीरीज आएगी उसके लिए तैयारी पहले से कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको कुछ प्री मैचेस खेलने चाहिए। मतलब आप सीरीज खेलने से पहले आपको कुछ मैचेस का अभ्यास अगर मिल जाए। अगर यही फॉर्म रोहित शर्मा का पहले मैच में ही आ गया होता तो सोचिए क्या स्थिति होती ऑस्ट्रेलिया की। विराट कोहली जो 2 डक के बाद यहां पर खेले 74 बनाए, अगर ये 2 डक अभ्यास में आए होता उसके बाद रन बनाने थे, पहले वनडे में 74 आया होता, तो सिनारियो सिचुएशन कहानी कुछ और हो सकती थी, जो नहीं हुआ। तो अब ऐसे में जब आपको अगले सीरीज खेलना है तो अगले 2 सीरीज भारत के अंदर में ही है, यानी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ऐसे में अब ये दिख रहा है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली दोनों खिलाड़ी जब वहां पर आएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि भाई रोहित और विराट को ज्यादा कष्ट नहीं होगा वहां पर खेलने में। क्यों? क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में आप गए, उनके 2 प्रीमियम बॉलर्स जो हैं, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और उनके साथी बॉलर भी कोई खराब बॉलर नहीं है, काफी लंबे से खेल रहे हैं क्रिकेट। तो उनका सामना करना पड़ा ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर में, जहां पर सीम हो रही है, स्विंग हो रही है, ठंड का मौसम है, उस तरीके का अर्ली समर है, लेकिन वहां पर ठंड ऐसी है कि हालत खराब कर दिया है। तो ऐसे में वहां खेलना और फिर भारत में खेलना, दोनों में अंतर होता है। तो अब जब वहां खेल करके आ रहे हैं तो भारत में आराम से रन बना सकते हैं, इसीलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, उसके पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होगी। और अच्छी बात है कि 2027 में भारत को ज्यादातर वनडे मैचेस खेलने हैं, इसीलिए संभावना बन सकती है कि भारतीय क्रिकेट टीम के दोनों जो सितारे हैं आपको 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।